का वरदान केवल मनुष्य को दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावटी। मैं हूं दीपक शर्मा। नगर परिषद बनने के बाद, नीम का थाना नगर पालिका नगर परिषद बनने के बाद आज कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है राजस्थान के नीम का थाना के रामलीला मैदान में। जो आप देख रहे हैं, लाइव शेयर करें, पोस्ट को शेयर करें, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, जुड़े हमारे साथ। आप प्रयोग करके देखिए, उस वक्त मन में अन्य कोई भी दुराव, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, माया, लोभ, प्रपंच रह ही नहीं सकता। मन किसी अबोध बालक की तरह, नवजात शिशु की तरह मासूम हो जाता है और उसी मासूमियत में उस मालिक से ताल जुड़ पाते हैं। इसलिए जो हंसते हैं वो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। वो आगे और भी शानदार बात कहते हैं कि जो हंसते हैं वो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और जो हंसाते हैं उनके लिए ईश्वर भी प्रार्थना करता है कि ये मेरी संतान को हंसा रहा है। और आज नगर परिषद ने आपको हंसाने का ये पावन महोत्सव दिया है। आपके मन में अपनत्व के भाव जग रहे हो तो एक बार नगर परिषद तक अपनी शुभकामनाएं तालियों के माध्यम से आप पहुंचा दें। ये आनंद के पावन भाव हम लगातार जीते जा रहे हैं, लगातार लोग आते जा रहे हैं। तो नगर परिषद ने बहुत बधाई भी की कार्यक्रम के साथ। स्वामणी कौन रखी, नहीं तो अब तक दाल में कई बाल्टी गर्म पानी टेकना पड़ जाता। जी हाँ, जगह तक दिख रहा है, सिर दिख रहा है। ये आपको भावना में प्रणाम करूं। ऐसी आनंद के पल है, समय की अपनी सीमाएं हैं। हमें बहुत महनीय कवियों को भरपूर सुनना है। माटी में बहुत आनंद बिखरिया पड़ा है। बिना आगे बढ़ावा आप मैं माता बहना ने विशेष धन्यवाद, क्योंकि आप रात्रि काल में भी भाई घर परिवार की जिम्मेदारियां के बीच पधारी हो। साथ में आप बेटिया ने बाणिजिया भतीजिया आने भी लेकर आई हो और वो बहुत बढ़िया काम थे करियो। बच्चा बहुत कुछ सीखेगी कि बड़ी सभा में किया बैठो जाए, के गरिमा होए, के मर्यादा होए। सारी पढ़ाई सिलेबस की बुक में ही को नहीं हो गई। धरती धरातल पर भी बहुत पढ़ाई है। वह मेरे याद हो तो एक बहुत पिसारा घर की सासू ब्याह के 2-4 महीना पर से बीनणी ने पहली तो सब्जी मंडी साथ ले गई ना। बड़ी भी सासू का एक जानकार लुगाई और मिलेगी। वह बोली, जेठानी जी थारे तो बीनणी फटी पटेड़ी लागे। सासू बहुत राजी रही। बोले, मैं दौराड़ी या तो वह MA करेड़ी है, PhD करेड़ी है, पर हम तो किया पिछाड़ी। बोली जी, मैं तो जड़ा पिछाड़ियां पहले ठेला में नीचे टमाटर का डायरेक्टर छोटे भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल सहित तो जीवन का आनंद बापा जी रहा। हंसी मस्तियां कण में बिखरी पड़ी है। वह सारा पावन भावना आपा प्रणाम करा। और लोग आता जा रहे हैं। देखा है कि मैं बैठा की जा जेका आमजन में नहीं बैठ पा रहा तो मन लागे पार्षद दिखा भाई कोई। नहीं तो कड़े भी बैठ जाओ, मान लो भाई। जब मोटारा में बैठना है तो उन्हें तुम्हें के देखो तो बड़ा आनंद का पल आपा जी ने। जीवन का आनंद है, सब चीजें बड़ो अद्भुत सारो पावन भाव आपा जी ने। एक कार्यक्रम का रस बहुत बदलेगा। कलिया ऐसी की बात होगी तो अपना मन करेगा यही कभी सुनाया जाए। भाई कविता तिवारी जी जब कविता सुनावेगा तो रोम रोम से वंदे मातरम, भारत माता की जय, मेरा पावन हिंदुस्तान, मां तुझे सलाम भाव प्रकट होगा। करुण रस पर अपना मन संवेदना से द्रवित हो जाएगा। सारा अपना राजस्थानी का तो रस बदल भी बहुत ज्यादा। मैं रस बदलवा को बताऊं, मैं हमारे पड़ोस में ही बसेश्वर जी बाबू जी काल बा को श्राद्ध, बाबूजी तो गया 7-8 साल होगा। काल ही बा को श्राद्ध हो ना। मैं पड़ोसी भी ब्राह्मण भी मैं सोचो मिल भी आवा, जीव भी आवा ना। मैं गयो ना बड़े चौक में ओल में वह दादू जी की फोटो लाग रही। दादी भी फोटो के सामने बैठी। 10-15 मिनट होगा भी फोटो ने देखा जाए ना। मैं वही दादी जी बाबा में लेट करके देखी तो बेचारी का याद आएगा 60-62 साल पहले किया गंजोड़ो पकड़ रेली में लिया हार। दादी रोवा लागी है, रामू का बापू थे चलिया कार मंदिर छोड़ को ढांडा रोवे। मैं सोचो देख बेचारा मरिया खरिया दादा ने भी ओढ़वा देवा की बाढ़ नहीं छोड़ी है। कहती है चलिया कार मंदिर छोड़ेगा। बेचारो रामू को बापू कौन सी स्कॉर्पियो ले गए जो सना बैठा ले जाए जो चालो के भाई। दादी का ज्यादा प्रेम उमड़े हो था। दादी श्रद्धा से भी फोटो न उतारी रही, सिर माथा लगाई। पुरानी लुगाया लगाती है, बारी तो पगा के ही कौन लगा।
10-20 ताली भाई बजरिया जी का माइंड जी आई बीती ताकि फोटो ने सही बात लगाई संपत जी भाई साहब फोटो कई वर्षा की टंगेड़ी फोटो के पीछे ना मकड़ी को दाड़ो टांटियो समझो ना टांटियो उड़ दादी का सूखा गाल का लड़को दादी का आगे आंखा का फोटो आ रही मोतिया बिंदासु चाल रहा दादी ने टांटियो उड़तो लड़तो तो दिखो को नहीं भी कहीं मन में आयो दर्द हो जना कि आप फोटो लगाए क्यों पोती को है दादी को रस बदल को खेतो प्रेम पावस और खेत आड़ आई दादी फोटो ने प्रेम बगई मेरे बाप कड़ा मरण ना मर को पण की सबोड़ा करवा ली बाढ़ नहीं देखते जाओ अभी और भी एक से एक कलाकार है कवि सम्मेलन में कवि हैं उनके द्वारा आप और वो नवरस को आनंद लेकर ही में आया हंसना तो मिलेगा साथ साथ नॉलेज भी मिलेगा वन आप जीवन बहुत मुजर को नाम है जीवन तमाम जीवन कंफ्यूजन को ही नाम है भाई एक गरीब घर का लड़को लड़की कोचिंग में साथ पढ़ता कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा और प्रेम हो जहां बस सोचा जी भाई बहुत पावन प्रेम का सोचा आप गृहस्थी बसावा शादी करा फेरा लिया जरा वह लड़की बोली राम मैं मारा भाभी ने इशारा में बात चलाई तो ही पर मन यह लागे जब तक थारी सरकारी नौकरी नहीं लागे तब तक मायडा घर का को नहीं मानेगा अब देखो जीवन कंफ्यूजन के है वह बोली राम मन यह लागे जब तक थारी गवर्नमेंट जो सर्विस नहीं लाग जाए बते मायडा घर का को नहीं मानेगा वो बोले जाए मेरी गवर्नमेंट सर्विस लागी तो फिर मायडा घर का को नहीं मानेगा फिर मैंने क्रेटा और प्लाट कहीं दिख जीवन बहुत कंफ्यूजन को नाम है वह सारा आनंद का पल आपा जी रहा और आपने राजस्थानी आदमी तो हर पल आनंद में जीवे इसलिए आप सर्वोच्च को शेयर करें इस कवि सम्मेलन में आपको हंसना नॉलेज सब कुछ मिलेगा देखते जाओ आगे क्या क्या होता है शानदार आगे धमाकेदार कविता सुनने को मिलेगी शेयर करें पोस्ट को पेज को फॉलो करें लाइक करें जुड़े पेज से पेज को फॉलो करें लास्ट में आनी ऐसी है बाठे आपने पचलंगी के माई बूटी पताशी दादी आपका पोता का लाड लड़री 1.5 साल को पोतो हाथ से छुटको चोट लागी रोयो बीजी मम्मी किचन में सा देखो था भी करुणा उपजी दुख होयो वह पग पटकती आई बोले माँ जी आपने क्या किया बच्चे को गिरा दिया आपसे एक बच्चा तक नहीं समझता आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना अब आधी बात कहूंगा आधी दे समझ जाओ तो आप लोग समझ जाओगा क्षेत्र को भाव बोले आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना सासू बोली बीनड़ी बात तो तू बहुत बड़ी कह दी पर अब कई दी जना सुन फिर लड़ाई बराबर की है आज के बाद मैं तेरा बेटा का को नहीं अड़ू तू तो आपने तो लड़ाई में भी आनंद तो आनंद का सारा भाव आपा जीवन बहुत बढ़िया है पत्रकार बंधु फोटो वगैरह खींच रहे हैं बहुत धन्यवाद है पीछे खेतो खींच रहे हो जो बढ़िया पीछे कई श्रोता भी खींच रहे हैं तो भी कि आप एक लाइव जो जीवन में आनंद हो रही है बिना जीवो करो बाद में आने फोटो में दिखाना करना या बैक में क्यों जीवो पास्ट टेंस में एक अब ले जाओगा घरादार रात में घराड़ी में दिखाओगा बस है तो भाई मैं खेलो नहीं चाहूं पर मैं क्योंकि थारे दमा पर हंसाऊं मारा प्राण प्यार ले हो गया तो जिका आनंद है बस सारा आपा लाइव जीवा हंसी मस्ती की बहुत सारी बातें है मैं बहुत मान सम्मान के साथ आनंद की यात्रा ने शुरू करा कोटा से शिक्षा नगरी से डॉक्टर आदित्य जैन हमारे बीच है हंसी की कविताओं के लिए जाने जाते हैं अपने छोटे छोटी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं शहीद पर उनका एक बहुत प्यारा गीत है मां शारदे ने उनसे अद्भुत लिखवाया है माता पिता के सम्मान में एक उनका गीत है जो बहुत देश भर में सुना जाता है उनका जो मन हो वो सुनाए प्रथम कवि के लिए आपके लिए मैं तालियां मांगूंगा औरों का मैं बैठे बैठे संचालन करूंगा तो एक बार सारा सदन आकाश भर तालियों के साथ डॉक्टर आदित्य जैन जी को बुलाए वो आए तो ये पीछे छोटे छोटे बच्चे बीच में जिस किसी के घूम रहे हैं अगर कंफर्म हो कि अपने हैं तो इन्हें बिठाइएगा महिलाओं से मेरा निवेदन रहेगा बच्चों को चुप रखना कठिन काम है लेकिन जब महिलाएं ठान लेती है तो बच्चे तो क्या इसके बाप तक चुप हो जाते हैं तालियां बजा सकते हैं आप प्रतिबंध नहीं है मेरे बाइक पर आते ही आप सब खामोश हो गए हैं जैसे अब कवि सम्मेलन नहीं नानी बाई का मायरा शुरू होगा और मैं कोई जया किशोरा हूं अरे भाई नींद के खाना के जानदार लोगों एक बार तालियां बजा दे मैं रंग में आ जाता
ज्यादा लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा। एक कवि ने लंबी कविता सुनाई थी, इतनी लंबी सुनाई थी कि मुख्य अतिथि चल बसा। तो जज ने मुकदमा ठोक दिया कि रे कवि, इतनी लंबी कविता मुख्य अतिथि को निपटा दिया, तुझे फांसी की सजा होगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो कवि ने कहा कि जज महोदय, वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। तो मैं सुना सकता हूं आप। और बड़ी बात यह कि आप हमारी सुनने आए हैं। माता बहनें यहाँ बैठी हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं। अन्यथा ये वो समय है जब आप सीरियल देखती हैं। हमारे भारत की महिलाएं रोज रात को 9 बजे नाटक देखती हैं, और ना देखने दिया जाए तो नाटक करती हैं। लेकिन उसके बावजूद आप सुनने आए हैं हमारे, क्योंकि देश में कोई किसी की नहीं सुन रहा। जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो माँ की नहीं सुन रहे वो राहुल भैया, जो किसी की नहीं सुन रहे वो मोदी जी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। सबसे बड़ी कमी जो है वो देश में कॉन्फिडेंस की। आदरणीय अतिथिगण बैठे हैं सर। अमेरिका में एक मशीन बनी झूठ पकड़ने की। मशीन के सामने झूठ बोलो तो मशीन में लाल बत्ती जलती थी और मशीन बोलती थी पौ। आदमी मशीन को लेके घर पे आया, घर पे रखा तो बच्चा देरी से आया, तो पूछा कि कहां से आ रहा है। बच्चे ने कहा कि एक्स्ट्रा क्लास थी। मशीन बोली पौ। एक थप्पड़ दिया कि झूठ बोलता है, कहां से आ रहा है। तो बच्चे ने कहा कि पिक्चर देखने गया था। बोले कौन सी। बोले जय संतोषी मां। मशीन बोली पौ। एक थप्पड़ और दिया कि झूठ बोलता है, कौन सी पिक्चर देखने गया था। बच्चे ने कहा कि आशिकी 2। तो बाप ने डांटा कि नालायक, जब मैं तेरी उम्र का था मैं केवल धार्मिक पिक्चरें देखता था। मशीन बोली पौ। अब नीम का खाने वाले लोगों अगली बात में मजे लेना, और बात पकड़ना है तो हाथ उठाना पीछे तक। सारी बातें हुई, बात किचन तक पहुंची तो पत्नी चिल्लाई कि लड़ो मत, हरकतें करेगा, बच्चा तो तुम्हारा ही है। मशीन बोली। देखिए, मैं अभी तक कविता के रंग में आया नहीं हूं, ये सब टोटकेबाजी थी। अगर ये मैं जी स्वागत हूं। मैं पहली टिप्पणी आज जो पढ़ना चाहता हूं सर, क्योंकि मैं नीम के थाना में आया हूं। आपके यहाँ का जलवा तो मैंने आते ही देख लिया। मैं हिमांशु भाई साथ आए थे, तो रास्ते में हमारी गाड़ी बंद हो गई थी, तो मुझे लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया होगा। तो मैंने एक खड़ी पे जाके कहा कि भैया टॉर्च वॉर्च दे दे, पेट्रोल चेक करते हैं। तो वो अंदर गया और माचिस निकाल लाया। कि माचिस से चेक कर। मैंने कहा माचिस से कैसे चेक होगा। बोले चेक करके देखो, पेट्रोल नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा, और होगा तो कल पूरे नीम के थाना को पता चल जाएगा। लेकिन साहब, एक बहुत बढ़िया बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूं आज की शाम की। स्वागत जी। इस देश में कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो प्रश्न उठाते हैं कि देश में राम हुए कि नहीं हुए। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि राम का अस्तित्व क्या है। मैं अगली टिप्पणी जो पढ़ूं उस पर कितने राम भक्त श्रोता बैठे हैं, बस मुझे आपकी तालियों से पता चल जाएगा कि राम भक्त बैठे हैं। ये दुनिया प्रश्न उठाती है कि राम हुए कि नहीं हुए। मैं एक जगह गया था, यूनान, एक देश है यूनान, वहां एक शहर है मैसिडोनिया, वहां सिकंदर की मूर्ति लगी है 30 फुट ऊंची। तो मैंने पूछा एक बोलोगना के प्रोफेसर से कि ये सिकंदर महान क्यों, इसकी 30 फुट ऊंची मूर्ति क्यों। उसने कहा कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। अब तक इस सदन की ताली आई नहीं है ढंग से। मैं जो टिप्पणी पढ़ रहा हूं उस पर या तो एक भी व्यक्ति ताली न बजाए, या फिर पीछे तक के लोग अपने हाथ खोले अपने राम के सम्मान में। उसने कहा कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैंने कहा माना कि इस दुनिया में जो सब जीते वो वीर कहलाते हैं, लेकिन जो सब जीत के सब कुछ त्याग दे और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाए वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर। आहा, वाह भाई वाह वाह वाह। हिंदू संस्कृति की जो पहचान बताए जाते हैं, हर भारतवासी का स्वाभिमान बताए जाते हैं, हर भारतवासी का राम से नाता है, वही हमारे भारत भाग्य विधाता है। राम समाये हर धड़कन हर प्राणों में, राम रमे रामायण वेद पुराणों में, हमको तो जन जन के दिलों में राम दिखाई देते हैं। राम की मूरत में ही चारों धाम दिखाई। वाह वाह। आइए मैं कविता प्रारंभ करता हूँ, 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। पहली पंक्ति अगर आप उठा लेंगे तो मैं रंग में आ जाऊंगा। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, थोड़ा सा शार्प कर देना आवाज को। स्वागत भाई। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के शार्प कर दीजिए जी। राजस्थान की मिट्टी पे 4 पंक्तियां बोलो। स्वागत। कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, अकबर भी डर गया तेरी
छाती के नाप से चट्टान भी पिघल गई सांसों के ताप से। मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी, मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी। धरती धन्य हो गई राणा प्रताप से। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। तीन आज की बहुत लंबी है सर, कविता मैं आपको बहुत अच्छी सुना रहा हूं, लेकिन अभी भी आप थोड़ी सी तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। एक बार जरा बजा दीजिए ताकि मैं थोड़ा मन में आ जाऊं। जी मैं देखिए सर, मैं पहली बार आपकी धरती पर आया हूं और मैं आपका लाड इसलिए भी चाहता हूं क्योंकि मंच का सबसे छोटा बेटा हूं, सबसे छोटा कवि हूं, तो मैं आपकी सर्वाधिक प्यार, दुलार, आशीर्वाद और तालियों का हकदार हूं। अगर ये धरती मुझे आदेशित करे तो मैं 1.5 से 2 मिनट का एक गीत छोटा सा इस देश के शहीदों के नाम करना चाहता हूं। देश के बड़े रंगकार आदरणीय संपत अंकल मंच पे हैं, आदरणीय कविता दीदी मंच पे हैं, दीपा दीदी और सभी लोग हैं। मैं सीधे सीधे गीत शहीदों के लिए पढ़ना चाहता हूं। एक बार भी आपसे नहीं कहूंगा कि तालियां बजाइएगा, आपका मन करे तो बजाइएगा, बस आप मेरे मन से जुड़ के सुनिएगा। एक बार थोड़ी बहुत तालियां बजाकर बंद कीजिए। स्वागत जी भाई, जी जी। कि प्राण जिनने दिए हैं वाह, वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। जिनने सीने पे खाई कई गोलियां, बर्फ की चोटियों पे भी लड़ते रहे। शीश काट के ले गए भारत के सैनिकों का, तो दुनिया ने हमसे पूछा कि सरों का किया क्या होगा। मैं बताता हूं नीम के थाना के लोगों ने क्या किया होगा। उन सरों को रखा होगा पाकिस्तानियों के सामने और कहा होगा कि ये उन भारतीय बेटों के शीश हैं जो कट तो गए मगर किसी के आगे झुक नहीं सके। आहा, जिनने सीने पे खाई कहीं गोलियां, बर्फ की चोटियों पे भी लड़ते रहे। शीश चाहे कटाया झुकाया नहीं, थाम बंदूक हाथों में बढ़ते रहे। जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए, जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं। यहाँ कलेक्टर साहिबा बैठना स्वागत है। मैं आपके चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हूँ सर। एक बच्ची की नई शादी हुई है, उसके पति को सीमा से बुलावा आया और वो शहीद हो गया है। क्या बीतती होगी उस बच्ची के दिल पे, बस इस एहसास को देखिए। अभिनंदन, स्वागत भैया। कि ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। उस बिचारी दुल्हन को नहीं था पता, अब के सीमा से अंतिम खबर आएगी। वाह। हाथ की मेहंदी रचने से पहले धुली, मोतियों सी बिखरने लगी जिंदगी। चूड़ियां भी गई साथ यूं छोड़कर, हार करके सिसकने लगी जिंदगी। एक पंक्ति पे कसम है आप लोगों को, उस बच्ची के लिए एक भी हाथ खाली मत रखना। कविता को स्वागत जी। कि उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए। जिसने देखे थे सपने सजन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। वाह भाई। अंतिम बंदों में गीत है सर। शहीद का शव घर पे रखा है, कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता, उसका बेटा कुछ कहने का प्रयास है। मैं आपसे एक बार भी नहीं कहूंगा तालियों के लिए, बस आप मेरे मन से जुड़ जाइएगा। क्या कहता होगा वो बेटा अपने पिता के शव को देखकर, सुनिएगा।
कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा। इसको मालूम बड़ा भैया पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं माँ। पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं माँ। अब जो आए तो कुछ बोलते क्यों नहीं, अपने बेटे से इतने क्यों रूठे हैं माँ। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, अद्भुत आदित्य भाई। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, उठ के अपने गले से लगा ले मुझे। लेकिन सर दो पंक्तियों का दर्द, उस कफन को उठाया गया तो देखा कि शव नहीं आया, अंदर से छींचड़े आए। उस परिवार पर क्या बीतती होगी। मैंने अब तक आपसे तालियों के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं जो दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, देश के बड़े कवि मंच पर है, इन पंक्तियों पे दर्द सुनिएगा क्या दर्द होगा। या तो एक भी व्यक्ति ताली मत बजाना, या फिर एक भी हाथ खामोश है सुनेगा। कि ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना पिता को बेटे का मुखड़ा मिला। ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना पिता को बेटे का मुखड़ा मिला। माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहां, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहां। जब कफन को उठाया तो टुकड़ा मिला। जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, घर न आई कलाई बहन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए। धरती माता की गोदी में जो सोए हैं, एक स्वर में शहीदों की जय बोलिए। उन चिताओं से पाएगा युग प्रेरणा, उन चिताओं से पाएगा युग प्रेरणा। जो जली दुश्मनों के दमन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। अंतिम दो पंक्तियां मेरे गीत की आदरणीय विधायक महोदय उपस्थित है सर। ये पंक्ति नहीं, हम सबकी ओर से श्रद्धांजलि होगी शहीदों के लिए। बस ये अंतिम दो पंक्तियां आपकी ओर से मेरी ओर से मैं गीत समाप्त करता हूं। मुझे विदाई करने दीजिए, सुनेगा। कि मेरी आवाज अगर आ रही हो वहां, तो ये कुर्बानी बेकार न जाएगी। मेरी आवाज अगर आ रही हो वहां, तो ये कुर्बानी बेकार न जाएगी। जब तलक ये तिरंगा लहराएगा, आपकी याद हमको सदा आएगी। अंतिम उनके साथ मैंने गीत की। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं। जरा एक बार हाथ उठाते पीछे तक के लोग, आसमान में पीछे भी हो, इन्हें तालियों में तब्दील कर दीजिए मेरे साथ। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं। आपके उस अधूरे वचन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, जिनने तन मन को वारा अमन के लिए, जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए।
शब्द छोटे हैं उनको नमन। आगे और भी अच्छी अच्छी कविता सुनने को मिलेगी। और राष्ट्र प्रेम से उत्प्रोत शुभारंभ और इनके हर शब्द के साथ मुझे लग रहा था कि आपकी जो तालियां कि पूरे नीम का थाना ने संसद की अस्मिता को बचाने वाले हमारे अपने शहीद जेपी यादव जी को श्रद्धांजलि, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकती। जो भाव आपने किया, आदित्य को शहीदों के कविता के लिए बधाई देना चाहता हूँ। सच्ची श्रद्धांजलि वाली कविता आज पेश की गई। पर आपने कभी यह महसूस किया है कि इस धरती पर सर्वाधिक आनंद में, जो खुशी में, हंसी में, ठहाकों में रहते हैं, वो भी हमारे सैनिक। और ये जो बेटे शहीद हुए हैं, इन्होंने हर पल हंसी मुस्कान को जिया है। कभी छावनी में जाने का अवसर मिले तो इन्हीं को फागुन के धमाल गाते हुए सुनिएगा। अभी 5-7 दिन पहले 27 दिसंबर को हमने शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मोत्सव मनाया है पूरे देश दुनिया ने। अगर आप कल्पना कीजिए कि उन्हें फांसी लग रही होती और वो रोते रोते बिलखते फांसी चढ़ते, तो आज कौन याद करता। हंसते हंसते मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए हमारे बेटे वतन की अस्मिता के लिए कुर्बान हुए, इसीलिए आज पूजे जाते हैं। हंसी मुस्कान का बीज जो हमारे सैनिक भाई हमें देते हैं, और हंसी आनंद तो बैठो बसरो भी कण कण में है। इस कार्यक्रम का आप उद्देश्य देखें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को स्वच्छांजलि, हम सब मिलकर स्वच्छता मन में, जीवन में, विचारों में अपनाएं, उसका पावन भाव। हम लगातार इन दिनों यही कार्यक्रम कर रहे हैं। 2-4 दिन से आपके मोबाइल की हेलो ट्यून भी आई होगी कि 1 तारीख को मिलजुल कर श्रमदान करें। मैं हंसी के लिए जाने जाऊं, मैं भी महसूस करी कि यह मात्र शक्ति है, और सब कामों में तो आपने सा आगे है, बुद्धि में, समय पर इस सफाई वाला काम में थे मार से पीछे रहेगी, मोटियारा से पीछे ही रहेगी। मैं थाना उदाहरण से बताऊं, आपा मोटियार जब भी कटिंग करा कर आओ तो आपा ही पहलो काम आपा वही करा कि आपा नावा, सर्दी भी हुआ तो आपा गर्म पानी तातो पानी करार नावा। कि आज तक कोई लुगाई ने ब्यूटी पार्लर से आकर मुंडो भी धोता देखी हो गए। तो जिका आनंद है दीपा जी खरिया का बेटे नावा गटो से तो दाग में ही गुम जाए। तो जो आनंद का पल है, हंसी मुस्कान बढ़ाई रखे। मेरी भी रख दीजिए प्लेट। वो आप लोग देश बहुत अद्भुत है, आपा बहुत मेधा हा, प्रतिभा हा, पर आपा विश्व गुरु क्यों नहीं बढ़ पा रहे? अमेरिका ज्यादा देश विकसित क्यों है? इको कारण मैं आपने बताऊं, बड़ा लोग आप बैठे हो कि अपना देश को ऊपर को पानो जते नहीं आयो है, मेहनत कोई करियो है, माल कोई खारियो है। ये देश में हो रहे हो ही तो आनंद का पल आपा जीवा। और समय की अपनी सीमाएं हैं। और एक मुझे ये विशेष आग्रह भी हुआ कि आदरणीय कलेक्टर साहिबा जी को आगे चुनावी समय है, आचार संहिता है, बहुत सारी प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं, तो उनको जाना है सुबह समय से, सुबह वापस अपना दैनिक ऑफिस का जीवन शुरू करना है। वो संपत सरल जी और कविता तिवारी जी को सुनना चाहती हैं। एक विनम्र अनुग्रह मेरा ये आपसे ये है कि मंच का भी एक क्रम होता है, मैं एक क्रम में उनको पहले लाता हूं, थोड़ा सा समय दान 15-20 मिनट का आप दे। हम हंसी के बड़े हस्ताक्षर हिमांशु बाउंड्र जी को 15-20 मिनट सुने, और उनके बाद भाई संपत सरल जी से मैं अनुग्रह करूंगा कि थोड़ा सा आप क्रम का हमें ये दें, और मिलजुल कर इस आनंद उत्सव को मनाते हैं। हंसी मस्तियां माटी के कण कण में आती है, भी आनंद में आपा भरपूर जीवा। बात में आनंद है। पति पत्नी बैठा बात चाल की, बा घराली बोली जी राम थे जिंदगी में या घर कमावा तो क्या खटो, क्या लोगा की बाता सुनो, कत्ता देश दिशावर जाओ, कत्ती तकलीफ पाओ, जब थे ऊपर जाओ तो फिर भगवान थाने उपहार में के दे। वो मोटियार में चिड़ा बताई बोले मैं तो जब भी सूरत का गेट में बड़ा हाँ बढ़ता ही माने अप्सरा संभला हुआ, अप्सरा ना। वो लुगाई बोली जी चौक हो भाई, पर मैं लुगाया भी सारा करने बांधा, रिश्तेदारी सारा निभावा, टाबर पाला, तो जो मैं जावाना माने के दे। वो चिड़ा बताई बोले थाने मिला बांदरो। अब बात भी घराड़ी को जवाब सुनियो, मोटियार की बोली बंद कर दी। बा बोले जी वो तो मालिक को बहुत ठाडो अन्याय है, खान तो अठे धरती पर भी अप्सरा और बठे भी अप्सरा।
बहुत समझदार लोग हैं। हाँ, संपत सरल सुनवा के लिए ही इस तरह का दोस्त है। हाँ, बहुत आनंद का पावन बोला है जी। हाँ, और भाई हिमांशु बवंडर जी टीवी चैनल की दुनिया के माया अपना प्रतिनिधित्व में शीर्षस्थ में रिया है, वह आनंद का भाव में जिया है। तो आज बाकी बात पुरा बाकी गति बाकी टिप्पणियां बना आप सुना मुस्कान को महोत्सव हुए, आप सबको मन हुए कि हिमांशु बवंडर जी आवे और हंसी की लंबी यात्रा अपने करावे। तो एक बार सारो सदन अपनत्व की जोरदार तालियां के साथ महाराणा प्रताप के शौर्य, पन्ना अध्याय के त्याग, मीरा की भक्ति, ढोला मारू के प्रेम और हाकिम खां सूर के सह्याद्र वाले इस प्रदेश राजस्थान को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम करता हूं। अगर इतनी तालियां बजानी हो तो मत बजाओ। आपके और मेरे ऊपर एहसान मत करो, एक छोटी सी बच्ची है, इससे भी कम तालियों में पल जाएगी। आदरणीय विधायक महोदय बैठे हुए, कलेक्टर महोदया बैठे हुए, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। शुरू से बताया गया, हालांकि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शुरू से बताया गया कांग्रेस का मंच है, कांग्रेस का मंच है। आदरणीय विधायक महोदय, कांग्रेस का मंच है और कांग्रेस की विचारधारा जो है वो चाय बेचने वाले से नहीं मिलती, ये बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन हम कवियों को चाय बहुत अच्छी लगती है। सवा घंटा हो गया है और चाय नहीं आई है। अगर आ जाएगी तो ये पीछे के लोग भी थोड़ा सा और ऊर्जा से आप लोगों को सुनाएंगे। एक निवेदन मैं जरूर करूं, आपको कौन मिल गया और कौन सूचना दे गया पता नहीं, पर ये कवि न तो किसी पार्टी के होते हैं और न आमजन होते हैं। ये नीम का थाना का मंच है, ये राजस्थान का मंच है, हिंदुस्तान का मंच है, ये सांप्रदायिक सौहार्द, स्नेह, संस्कार, पावनता का मंच है। अगर आप सबका भी भाव यही हो तो जोरदार तालियों से हिमांशु जी के डाटा अपडेट कर दें। डेटा अपडेट वगैरह सब हो जाएगा भाई साहब। शेयर कर दो, कम से कम मिनट मिले हैं, उसमें भी अगर 1.5 मिनट आप बोलोगे। पोस्ट को शेयर करो। लेकिन राजस्थान का आदमी बिल्कुल मस्ती में रहता है। अभी पिछले दिनों थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएंगे घर बैठे, आपके लिए सुविधा है। एक कवि सम्मेलन के लिए जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उतरे, वो ऑटो वाले आकर बोलो कहाँ जाना है, कहाँ चलोगे, कहाँ चलोगे। अब राजस्थान की मस्ती अगर आपको समझ में आ जाए तो समूचा सदन ताली बजाकर मुझे सूचित कर दे, मैं केवल 15 मिनट आपके बीच में हूं। कहाँ चलोगे? मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा चांद पे जाना है। ताली मत बजाओ, अभी बात पूरी नहीं हुई है। आदमी राजस्थान का था, आदमी राजस्थान का था, उसी मस्ती में बोला चलो छोड़ देता हूं। वाह 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 वाह। मैंने कहा पैसे कितने लेगा? बोले 1300 करोड़ रुपए। अरे मैंने कहा बावले, वो इसरो वालों ने तो 600 साढ़े 600 करोड़ में ही छोड़ा है। बोले नहीं भाई साहब, उधर से सवारी नहीं मिलेगी, खाली आना पड़ेगा। मस्ती में जियो साहब, क्योंकि कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और कुछ नालायकों को देखकर लगता है कम बखत की जबरदस्ती जिंदा है। यहाँ से बात चालू हुई थी, भाई साहब जब प्रारंभिक दौर का संचालन कर रहे थे, मैं पुलिस वालों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जो पुलिस किसी के बाप की नहीं सुनती, वो आज कवि सम्मेलन सुन रही है। नहीं सर, लेकिन आप एक मस्ती मजाक में, हम हास्य परिहास में, व्यंजना में, अभिधा में कुछ भी कह दे, लेकिन एक बात याद रखिए कि आज हम और आप जिंदा बैठे हैं तो इन पुलिस कर्मियों की वजह से बैठे हैं। कोरोना काल में जितनी सेवा पुलिस वालों ने की उतनी किसी ने नहीं की, क्योंकि पूना वाले की वैक्सीन आने के पहले इन्होंने जो अपने एंटीवायरस को सरसों के तेल में सैनिटाइज करके आदमी के जगह विशेष में जो टैटू बनाया है सर, ये जितने 15-20 लोगों ने ताली बजाई है, ये नीम के थाने के किसी न किसी चौराहे पे स्कैन हो चुके हैं। कमाल है भाई, कमाल। शेयर करें मजा धमाकेदार कविता और हंसी मजाक। मैं आपको बताऊं,
रोना आता है। आपके लिए सेवा है, शेयर करें। आपको घर थोड़े बैठे से दिखा रहे लोगों को ढील हैं, मिली आपके लिए हमेशा तैयार छलको शेखावटी। तो मेरे घर वाले बोले लाल रंग की लिपस्टिक लेके आओ। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा देवी तेरे लाल रंग की लिपस्टिक के चक्कर में पुलिस वाले मेरा क्या क्या लाल करेंगे। लेकिन अब इस कवि सम्मेलन को खोल देना, ये कवि सम्मेलन दीपा सैनी तक, आदरणीय कविता तिवारी जी तक और संपत सरल जी तक पहुंचना चाहता है। 4 पंक्तियां उस वर्दी के नाम में पढ़ना चाहता हूं, पूरे नीम के थाने के हाथ हवा में लहराते हुए देखना चाहता हूं। कहते हैं कि काम के लोग चंद मिलते हैं, कदम कदम पर जयचंद मिलते हैं, और जब भी मुसीबत आती है किसी शहर पर, एक पुलिस को छोड़कर सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। देश दुनिया के टेंशन लेकर हम बैठे हुए हैं। हरीश भाई साहब, अभी सबसे बड़ा टेंशन क्या है पता है आपको? आप व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चेक करो और उसमें लिखा हुआ है दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड। दिमाग खराब, अगले ने क्या टाइप करा था। 10 दिन पहले डॉक्टर आदित्य जैन ने मेरे को मैसेज किया, मैंने नोटिफिकेशन देखा, जब तक मैसेज डिलीट हो चुका था। मैंने टाइप करा, मैंने कहा बोलिए डॉक्टर साहब क्या बात हो गई। इन्होंने वहां से टाइप करके भेजा, हिमांशु जी थोड़े पैसे चाहिए थे। मैंने कहा वापस डिलीट करो। मैंने अपने पास ही नहीं, कहां से दे हैं। अभी पाकिस्तान की बात करी, लोगों को पाकिस्तान का टेंशन हो जाता है। यार क्या है पाकिस्तान? वो जब पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता था, वीर रस के कभी कविता लिखते थे, मैंने जीवन में टेंशन नहीं लिया। बोला वो पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा। मैंने कहा बाउलो, हम हिंदुस्तानी लोगों ने कभी बसों और ट्रेनों में खिड़की वाली सीट किसी के बाप को नहीं दी। पूरा पूरा पाकिस्तान उठा के दे देंगे। नहीं, हमसे कुछ ले सकता है, हम हिंदुस्तानी से कोई कुछ नहीं ले सकता। एक दृश्य और ऑब्जर्वेशन देता हूं आपको। नीम का थाना के किसी चौराहे पे एक आइसक्रीम पार्लर पे आप देखिए, 20 रुपए का आइसक्रीम का कप खरीदते हैं अपन, उसके ऊपर का रैपर निकालते हैं, उसमें चिपकी हुई आइसक्रीम। कमाल का वो 20 रुपए के आइसक्रीम के कप में से 1.25 रुपए की आइसक्रीम नहीं छूट रही अपने से। मैं कभी किसी चीज का टेंशन नहीं लेता हूं सर। ससुर जी का टेंशन था तो अपने घर ले आए हम। अब मेरे को किसी टेंशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा दोस्त है विनोद शुक्ला, डॉक्टर साहब ने बोला था बच्चों को संभाल लो, बच्चों को नहीं संभाल सकते। इस देश में 1990 तक बच्चे पैदा हुए हैं, उसके बाद बाप ही हो रहे हैं। ये व्हाट्सएप और एंड्रॉइड वाली पीढ़ी, विनोद शुक्ला अपने बच्चे को घुमाने ले गया, बोले पापा केला दिला दो, बोले बेटा केले गांव में मिलेंगे। थोड़ी आगे ले गया, बोले पापा तरबूज दिला दो, बोले बेटा तरबूज ही है, तरबूज गांव में मिलेंगे। और थोड़ी आगे ले गया, बोले पापा एक काम करो संतरा, अरे बेटा संतरी है, संतरे गांव में मिलेंगे। घर आया तो माँ ने सहज भाव से पूछ लिया, बोले बेटा क्या दिलाया पापा ने? बोले काय का पापा, पापी है, पापा गांव में मिलेंगे। वाह, इतने टैलेंटेड बच्चे। टीवी देख रहा था, दादी ने टोका, नालायक दिन भर टीवी देखता रहता है। ये जो विक्रम फोटोग्राफी है, इनसे अनुरोध है मेरा कि इस आप रिकॉर्ड करें, लेकिन इसे YouTube पे मत डालिएगा। मेरे सोनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है, आपको स्ट्राइक आ सकती है, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। मित्रों, सितारों की जगमगाहट अच्छी लगती है, दिल में गम हो तो खुशी की आहट अच्छी लगती है। मैं भी तो इसी धरती का इंसान हूं दोस्तों, मुझे भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। दादी ने टोका, बोले दिन भर नालायक टीवी देखता है, चल कुछ बात करें। बोले दादी क्या बात करें? ले दे के हम 6 हैं घर में, एक आप, एक मैं, एक पापा, एक मम्मी, एक दीदी और एक बिल्ली। तो दादी ने बोला बेटा कल तेरे पापा से बोलूंगी, वो एक डॉगी लेके आ जाएंगे, अपन साथ हो जाएंगे। बोले डॉगी बिल्ली को मार देगा, अपन फिर 6। बोले कोई बात नहीं, कल को तेरी शादी होगी, तेरी दुल्हन आएगी, अपन फिर साथ हो जाएंगे। बोले हाँ, फिर बहन की विदाई हो जाएगी, अपन फिर 6। बोले कोई बात नहीं, तेरी शादी होगी, तेरे बाल गोपाल होंगे, हम फिर साथ हो जाएंगे। बोले हाँ, फिर तुम निकट लोगी। उसने भी बोला जान आला तू जाके टीवी में साथ। और मैं आपको बताऊं, ये 3 भाभी जियां बैठी है, ये बहुत देर से बात कर रही है। भाभी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि केवल 4, 5, 7 मिनट में आपके बीच में हूं। आप लोग भी आरक्षण मांग रहे हो, यहाँ पे मैं भी मांगता हूँ। महिलाएं संसद भवन में उठ करके बोलती है ये हमें 50% आरक्षण चाहिए, हम पुरुषों से कंधा मिला के चलेंगे। आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, जब घर में लाल सिलेंडर उठाने की बारी आती है हमारे लिए कोई भी नहीं
मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाभी जी, आप बात मत कीजिए, क्योंकि बात करने के लिए कोई बहुत ज्यादा विशेष काम है नहीं अपने पास में। अगर आपने तय कर लिया हो कि गहलोत साहब को बताना है कि 2023 में इलेक्शन कैसे लड़ा जाए, तो हम उनको मैसेज कर देंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि जो आपने रानी कलर की साड़ी पहनी हुई है जिसपे गोल्डन कलर की बॉर्डर लगी हुई है, ये पूरी महफिल में ऐसी है कि महिला भी है जिसने सेम कलर की साड़ी पहनी है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये हम पुरुषों के नसीब में आया है जी। हिमांशु जी भाई साहब, पुरुष मतलब क्या, सादा जीवन उच्च विचार, एक सफेद शर्ट और एक काली पैंट में पूरी जीवन निकाल दे जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। महिलाओं के ब्लाउज में इतनी वैरायटी मिलेगी आपको, परेशान हो जाओगे। कभी जाना दर्जी के पास, प्राण पी जाती है उसके, बोले ये दिल के शेप का, ये गोल गले का, ये स्लीवलेस, ये टुक्की वाला, ये प्रिंसेस वाला लटकन यहाँ तक देना भी है यहाँ पे जी। लटकन। मैंने आंटी देखो 65 साल की उम्र है आपकी, ये लटकन अगर गलती से पाँव में उलझी ना आपकी फोटो लटक जाएगी। आदरणीय विधायक महोदय, आप लोकतंत्र के सबसे उच्च पद पर विराजमान हो, लेकिन इस ब्राह्मण का एक निवेदन स्वीकार कीजिएगा सर, हम लड़कों के बारे में कुछ सोचिएगा। हमारे बारे में कोई भी नहीं सोचता सर। सरकार ने जितनी योजना बनाई, महिलाओं को सिलेंडर दिए जाते हैं, हम पुरुषों को भी ब्लेंडर दो। तालियां कमजोर है ना, पुरुषों के बच्चे को पढ़ रहा आप नीति चला रहे हो, बेटी बचाओ, बिल्कुल बचाओ, बहुत जरूरी है। पर ये बताओ, हम लड़के क्या चंबल नदी की भाव में बह के आए हैं? हमको घर वाले यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं, फिर नारा आगे लगे बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा क्यों पढ़ाओ? तो आदरणीय संपत सरल जी ने डाटा कान मरोड़ा, बोले नालायक, समाज में खड़ा होकर बदतमीजी मत किया कर बेटा। इस देश में एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। अच्छी बात नहीं है, और इन्होंने ताली भी गलत जगह बजाई। मेरी पीड़ा यह है कि उसके पीछे जो कॉलेज के 40 लड़के फेल होते हैं। कमाल है भाई हिमांशु जी, कमाल। आदरणीय महोदया, हम लड़कों के साथ में हर समाज का हर तबका इतना भेदभाव करता है, जैसे पुलिस प्रशासन के लोग भी, आप लोग भी हमारे साथ कम भेदभाव नहीं करते। आरटीओ की धारा 1989 सेक्शन ए सब सेक्शन बी ये कहती है कि एक दुपहिया वाहन पे 3 लोग जाए तो उनका चालान किया जाए। भारत के इतिहास में ऐसा कोई शहर बता दीजिए जब एक स्कूटी पे पापा की 3 परियां बैठ के निकली हो और उनका चालान हुआ हो। भगवान कसम, न जाने उस मुस्कान में कौन सी ऐसी पावर होती है कि 1500 रुपए के चालान की अदायगी हो जाती है। कमाल कमाल। जब एरोप्लेन लैंड होता है तो उसके दोनों पहिए खुल जाते हैं, और जब पापा की परी कोई स्कूटी रोकती है मेरी छाती पे सांप लौटता है। मेरे को बहुत दुख होता है। पढ़ाई जाने वाली हिंदी की पहली कविता से आपत्ति है, मछली जल की रानी है। नहीं, मछली क्यों दीपा जी, मछली क्यों? आप ध्यान से देखो उस तालाब में, उसमें केकड़े, झींगे, मगरमच्छ, कछुए, मेंढक, सब मछली जल की रानी। पत्रकार लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग भी हमारे साथ कोई कम अन्याय और अत्याचार नहीं करते हो। आप देखो जयपुर के अजमेरी गेट में मई और जून के महीने में कविता दीदी 4 लड़कियां दुपट्टा बांध करके निकले। पत्रकार लोग फोटो खींचते हैं, दूसरे दिन पेपर में छापते हैं, नीचे लिखते हैं चिलचिलाती धूप से खुद को बचाती युवतियां। एक लड़का बेचारा सनबर्न के मारे डिहाइड्रेट होकर चक्कर खा के नीचे गिर जाए, पत्रकार लोग फोटो खींचते हैं, नीचे छापते हैं नशे में धुत जवानी। तालियां कमजोर है, मैं पुरुषों के समर्थक में खड़ा हुआ हूं। एक और ऑब्जर्वेशन देता हूं आपको कि कहां कहां हमें अत्याचार और अन्याय का सामना करना पड़ता है। मैं आपको हकीकत बताता हूं, लड़के का जन्म जो होता है ना, वो सिर्फ होता है, और लड़की का जन्म उत्सव। लड़की पैदा हो जाए, हाँ महेश बेटा बधाई हो, बधाई, तेरे घर लक्ष्मी आई है। आपने कभी सुना किसी ने फोन करके बधाई दी हो? हाँ महेश बेटा बधाई हो, तेरे घर भेरू महाराज ने अवतार लिया। अरे कमाल।
विनोद शुक्ला के वहां पे डिलीवरी हुई। विनोद शुक्ला मेरा दोस्त, उसके वहां पे डिलीवरी हुई। मैं देखने गया तो मध्य प्रदेश में स्कीम चलती है कि अगर शासकीय अस्पताल में डिलीवरी हो तो सेफ डिलीवरी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो जैसे मैं इधर बच्चा खेल रहा लेटा हुआ, मैंने उसको उठाया, इधर से सिस्टर आ गई नर्स, उसने 5,000 रुपए का चेक भाभी जी के तकिए के पास में रखा। मैंने कहा सिस्टर ये चेक? बोले नहीं, ये माँ बनी है ना तो 5,000 रुपए इनको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। मैंने विनोद शुक्ला को देखा, मैंने कहा इस गरीब को भी कुछ ना कुछ दे ही दो, ये भी कुछ ना कुछ बनाई है। ये आधी रात को दौड़ के कैल्शियम और विटामिन की गोली यही बेचारा गरीब लाया है। मेरी शादी में साथ लौटते यार हम छोरों ने क्या निकाला। विज्ञापन वाले, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री इतना, मतलब मेरे लिए मुंबई के एक बड़े इंग्लिश पेपर में छापा गया कि हिमांशु बवंडर नथिंग बट द ह्यूमिलिएशन फॉर विमेन। मैं आपको एक बात बता देता हूं सर, मैं महिलाओं की बुराई नहीं करता, ये बात अलग है कि मैं पुरुषों की तारीफ करता हूं। क्योंकि मैं एक खुद पुरुष हूं और हमारे लिए कोई भी नहीं सोच रहा, बिल्कुल कोई भी नहीं सोचता है हमारे लिए। मतलब सरकार की नीतियां भी हमारे लिए अपोजिट काम कर जाती है। एक दिन केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति से प्रभावित होकर विनोद शुक्ला घर में घुसा और उसकी बीवी से बोला, हट कमाऊं मैं, गेहूं में लाऊं, इसका आटा बनवाऊं और रोटी के लिए तेरा मुंह देखूं, हट नहीं खाना, हट। आत्मनिर्भर भारत अंदर समाया। हरीश जी भाई साहब जी किचन में गया, 4 ब्रेड गरम करी, हरी चटनी के साथ खा गया। 2 घंटे हो गए, भाभी जी सर खुजा के घूम रही है, मेहंदी गला के रखी थी। अरे हाँ, तो सरकार की नीतियां सरकार पर पहले तो लाइफ में मत लेके आओ। मैं और डॉक्टर साहब कोटा से जयपुर के लिए हम बस में बैठे, थोड़ी देर बाद बस में एक खूबसूरत लड़की चढ़ी, डॉक्टर साहब ने कोनी मारी, बोला उधर जाके बैठ। मैं बेचारा उधर जाके बैठ गया। अब वो यात्रा उस मुकाम पे पहुंच गई कि इन दोनों ने इनके नंबर आदान प्रदान करने की सोची। इधर मेरी छाती पे लौट रहे सांप। अब डॉक्टर साहब का नंबर तो उस लड़की ने फीड कर लिया। अब जैसे ही डॉक्टर साहब उस लड़की का नंबर फीड करते, डॉक्टर साहब के मोबाइल की बैटरी डाउन। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ देखा, शर्ट में लगे पेन की तरफ देखा, मैंने पेन निकाला खिड़की बाहर। डॉक्टर साहब बोले क्यों रे बवंडर ये क्या करा? मैंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री वाले हम पुरुषों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार करते हैं आप देखिए। एक लड़की को झरने के नीचे मिलाएंगे, बैकग्राउंड में गाना बजेगा, सुनहरा बदन हल्दी चंदन। क्यों हम लड़कों को साबुन की जरूरत नहीं पड़ती नहाने के लिए? हम मिट्टी लगाते हैं, क्या करते क्या है? मैं बताऊं आपको, जितने विज्ञापन आप देखो, परफ्यूम का विज्ञापन महिला, टैल्कम पाउडर का विज्ञापन महिला, क्रीम का विज्ञापन महिला, साबुन का विज्ञापन महिला, लड़कों के बच्चों के डायपर बेच रहे हैं महिला। पुरुषों के लिए कौन सा विज्ञापन है यार? एक इतनी मोटी तोंद लेके काले अंकल आजे गंदे टीवी स्क्रीन पे आते हैं, तीनों काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। महिलाएं भी तालियां बजा देती है। आप लोग बहुत महान होते हो, लेकिन हम पुरुषों के साथ गोयम दर्जे का व्यवहार मत किया करो, क्योंकि कितने ही आप जाकर कटरा वैष्णो देवी के दर्शन कर जाओ, जब तक भैरू महाराज के दर्शन नहीं होते, दर्शन पूरे नहीं माने जाते। मतलब मंच पे से बातें होती है, ऑब्जर्वेशन देखो आप। मैं एक एक चीज डीपली घुस के लाया हूं केवल पुरुषों के अधिकार के लिए। मेरे को लोग बात ताना देते हैं, बोले क्या तुम लड़का लड़का करते हो हिमांशु? जब ओलंपिक में तुम नालायक लड़कों ने घुटने टेक दिए तो यही साक्षी थी, यही सिंधु थी जो इस देश के लिए मेडल लेकर आई और देश की शान रखी। नासा और इसरो से अंतरिक्ष में जब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन जाएगा यह प्रश्न खड़ा हुआ, तो यही कल्पना चावला थी, यही सुनीता विलियम्स थी जो वहां तक गई और भारत का नाम रोशन करा। देखो ये तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा अगर मैं दिखा दूं तो इन तालियों को 2 गुना कर देना, मैं आपका मनोरंजन 100 गुना कर दूंगा।
देखो क्या है, साक्षी और सिंधु के जितने कोच थे ना, नासा और इसरो में कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के जितने मेंटर्स थे वो सब पुरुष थे। इस चीज से एक बात शुद्ध रूप से साबित होती है कि अगर महिला पुरुष की बात सुने, उस बात पे अमल करे, ज्यादा अपना दिमाग ना लगाए तो चांद तक जा सकती है। अरे मेरी छात्री साहब लौटते हैं यार, जिसको भी देखो इन नई उम्र की लड़कियों को बिगाड़ा इनके पिताओं ने। ये तो मेरी रानी बिटिया, ये तो मेरी प्यारी बिटिया, ये तो मेरी राज दुलारी बिटिया। हम लड़कों को छतों का जाला साफ करने के लिए पटका घर में। मैंने मेरे पिताजी से एक दिन कंप्लेंट की, मैंने कहा पापा मैं ही दिखता हूँ आपको, ये दीदी इतनी गलतियां करती, ये नहीं दिखती। मेरे पिताजी ने 250 साल पुराना डायलॉग ठोका, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। हरीश जी भाई साहब मैं बोलता हूँ हम छोरों को भी भेजो पराए घर। नहीं, हम भी हमारा टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों की परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। अगर व्यंग के साथ एक लाइन और एक टिप्पणी संस्कार की कर दूं तो आपके तालियों से लहराते हुए हाथ देखना चाहता हूं। मित्रों, एक समय था जब घर के बुजुर्ग खांसते थे, बहुएं घर के अंदर हो जाया करती थी। आज बहुएं खांस देती है, हमारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। हिमांशु गवंडर शर्मा इस पुनीत पावन मंच से एक गारंटी और एक टिप्पणी गारंटी के साथ करता है। इस देश में एक लड़का ऐसा बता देना जिसने शादी नहीं की हो और उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हो। हमारे ऊपर हर बार इल्जाम लगाया जाता है, महिलाओं के लिए बोला जाता है दे आर काइंड हार्टेड, दे आर, इनमें बिल्कुल दिल नहीं होता, आप बिल्कुल ये सोचना ही मत। एक आंटी इतनी बड़ी टीकी लगाती थी, ऐसा लगता था किसी ने 10 का सिक्का चिपका दिया। मैंने आंटी इतनी बड़ी बिंदी, बोले माँ कहती थी कि इससे पति की आयु बढ़ती है, बिंदी थोड़ी छोटी हो गई। मैंने कहा आंटी क्या हुआ, बीमार है। बिंदी कुछ दिन बाद और छोटी, मैंने कहा आंटी आईसीयू में चले गए। बिंदी एक दिन बिल्कुल बारीक, मैंने कहा आंटी यार डॉक्टरों ने कहते हैं इनको घर लेके चले जाओ, कुछ भी नहीं हो सकता, परेशान हो गए। लाफ्टर की दुनिया का बड़ा आर्टिस्ट आज नीम का थाना आया है, बहुत आनंद आ रहा हूं। तो एक बार जोरदार तालियां हिमांशु बाबू। हकीकत बात कर रहा हूँ सर, 20 दिन पहले मुझे पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिली बिंदी, फुल साइज में खुश होकर चिल्लाया। मैंने कहा आंटी बधाई, लगता अंकल ठीक हो गए। बोले कहा था वो तो कब तक निपट गया, मैंने ही दूसरी शादी कर ली। ये बच्चा यहाँ पे गुम हो गया है, जल्दी आए, इसके माता पिता संपर्क करें। नरेश टेलर है, मालूम है होती है पर बाबा नहीं भाई साहब। ये बच्चा खो गया। क्या नाम है आपका? मेरे को मेरी बेटी में दिखता है गौरित। मेरे ससुर। क्या नाम, पापा का क्या नाम है? एक दिन मैंने मेरे ससुर जी को फोन लगाया, उन्होंने बताया ले जाएंगे। ये बच्ची किसी की खो गई है, ये भी मेरे ही उसमें आई है। आइए आइए क्या नाम है आपका? गौरी। पापा का नाम इस बच्ची का नाम गौरी है। यहाँ तक पहुँचे और इस बच्ची को ले जाए, जिसकी बच्ची है गुड़िया। रामू जी की बिटिया है गौरी। जाओ वहां जाके बैठ जाओ, मिल जाएंगे। रामू जी आपकी बिटिया गौरी हमारे पास है और कवि सम्मेलन में बैठी है और कविता तिवारी जी के पास बैठी है। तो रामू जी आप आश्वस्त हो जाइए, उसका भविष्य उज्जवल है। मतलब मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए मित्रों, जब 50% आरक्षण की बात आती है, हिमांशु गोवंडर समाज में एक बात करता है, केवल 1.5 मिनट आपके बीच में हूं। जब 50% आरक्षण की बात आती है तो सारे विलन हमको ही क्यों दिखाई देते हैं? जब पुरुष और महिला बराबर है तो नेगेटिविटी भी आप बराबर देखिए। मैं एक छंद करता हूं, कविता जी सुनिएगा, मंच को समर्पित करता हूं, आप लोगों को समर्पित करता हूं, सुनिए। स्वागत जी। कि रावण का अहंकार कंस जैसा क्रोध है तो कालकूट मंथरा की बोली का भी देखिए।
वो जिसकी बेटी थी वो ले गए। अब आप ससुर की बेटी के पति को सुन लो। मैं बहुत गरीब और दुखी आदमी हूँ भाई साहब। 15 दिन के कवि सम्मेलन के बाद घर गया, आपका आपके घर पे खाना परोसा जाता होगा, मुझे डाला जाता है। रामू जी तो भी है मां समझ लो कि खाली बेटी आई है, घराड़ी सागे को नहीं है। बिन बेरो है कि रामू जी बोल जाए। दूसरा पार्ट अभी दिखाते हैं आपको, लाइव बने रहिए, दोबारा लाइव रामू जी तो भूल जाए लेकिन वो नहीं भूलेगी। इसको शेयर करें, पोस्ट करें, इसको आपको फॉलो घर पे करें। खाना परोसा जाता है, मेरे को डाला। सर मैं कहूँगा सर, पहले यही करता था सर, आप तो विराजे सर। आप बच्चे देखिए सेवा यार, तुम मेरी भाई, मैं मेरी घरवाली का मुंह वाले भाई दिख रहे हो। मैं 15 दिन के कवि सम्मेलन की यात्रा के बाद रात को 2:30 बजे घर पहुंचा। मेरी घरवाली खाना ऐसी दे रही मेरे को। मैंने कहा कैसी सूखी सूखी रोटी है, इस पे घी लगा दे। बोले जैसी दी है वैसी खा लो। मैंने कहा घी भी है नहीं, खा लो। मेरे को बहुत गुस्सा है, मेरा दिल सूख गया है। दीपा जी तुरंत बोली, बोले इस पे घी लगा। उपहास दिखाने को दांत में कनक लगवाते हैं और पहले भाव पूछते हैं मीठे अमरूदों का, फिर अमरूदों पे नमक लगवाते हैं। वाह 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 वाह, हिमांशु जी वाह। दोबारा हिमांशु